छात्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक उपभोक्ता का बजट एवं बजट सेट एवं उसके अन्य मुद्दों के बारे में बताऊंगी। उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता का बजट क्या होता है? पहले हम समझ लें उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करता है। बजट क्या होता है? बजट आय को व्यय करने की योजना बनाने की प्रक्रिया होती है, अर्थात बजट आय के अनुसार व्यय को संतुलित करता है। बजट का सीधा संबंध आय से होता है। अब उपभोक्ता का बजट क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आय निश्चित होती है और अपनी उसी निश्चित आय को उन वस्तुओं पर व्यय करता है जिसकी कीमत बाजार में दी हुई होती है। तो विभिन्न वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को खरीद पाता है जो उसकी आय से खरीदी जा सकती है, अर्थात वो ऐसी मात्रा नहीं खरीद सकता जिन्हें वो उपभोग करना चाहता है, बल्कि उपभोग की मात्रा उसकी आय तथा वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी आय 100 रुपये है। इस 100 रुपये को वो बाज़ार में जाता है, वहाँ पर हमें मान लेते हैं कि अपनी 100 रुपये आय को दो वस्तुओं पर व्यय करता है जिनकी कीमत बाज़ार में पहले से दी हुई है, वस्तु ए और वस्तु बी। वस्तु ए की कीमत 10 रुपये है बाज़ार में और वस्तु बी की 20 रुपये। तो इस 100 रुपये से 20 रुपये एवं 10 रुपये के मान से दोनों वस्तुओं की कुल कितनी इकाई क्रय कर सकता है? तो उपभोक्ता कुल कितनी इकाई क्रय कर सकेगा? जितनी कि इस 100 रुपये से खरीदी जा सकती है, अर्थात ये उपभोक्ता का बजट है। यानी 100 रुपये उपभोक्ता का बजट है और इस बजट को वो 10 और 20 रुपये के मान से दो वस्तुओं की कितनी इकाई क्रय कर पाता है। आते हैं, ये हम देखते हैं कि अपनी आय से वो इन दोनों वस्तुओं की कितनी मात्रा खरीद पाता है, मतलब कितने संयोग में, कितने बंडलों में खरीद पाता है। वस्तु ए, वस्तु बी। पहली स्थिति ये हो सकती है कि वो वस्तु ए की 0 इकाई खरीदे, यानी वस्तु ए की कोई मात्रा ना खरीदे और पूरी आय वस्तु बी पर व्यय कर दे। पूरी आय वस्तु बी पर व्यय करने पर वो वस्तु बी की 5 इकाई खरीद सकता है। दूसरी स्थिति, वो ए वस्तु की 1 इकाई खरीदना चाहता है, तो वस्तु की 1 इकाई खरीदने पर, वस्तु ए की 1 इकाई खरीदने पर 10 रुपये व्यय हो गए। 10 रुपये व्यय होने पर उसके पास शेष बचे 90 रुपये। 90 रुपये में वस्तु बी की कितनी इकाई प्राप्त होगी? 20.5 रुपये के मान से 4.5 इकाई प्राप्त होगी। अब यदि व्यक्ति वस्तु ए की 2 इकाई खरीदना चाहता है तो 20 रुपये यहाँ पर व्यय हो गए, उसके पास बचे कितने? 80 रुपये। तो वस्तु बी की कितनी इकाई क्रय कर पाएगा? 4 इकाई। इसी प्रकार ये विभिन्न प्रकार के ये संयोग बन रहे हैं। संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन, दोनों वस्तु ए और वस्तु बी की वस्तुओं का कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन 0, वस्तु ए की 0 इकाई, 0 इकाई और वस्तु बी की 5 इकाई क्रय कर पाता है। दूसरा संयोग जहाँ पर वस्तु ए की वो 1 इकाई खरीद रहा है और वस्तु बी की 4.5 इकाई प्राप्त कर पाता है। तीसरा संयोग जहाँ पर वस्तु ए की 2 इकाई क्रय करता है तो वस्तु बी की 4 इकाई क्रय कर पाता है, क्योंकि वस्तु ए पर 10 रुपये के मान से 2 इकाई पर 20 रुपये व्यय हो गए हैं। जब 20 रुपये व्यय होने पर उसके पास बचे कितने? 80। 20 के मान से वस्तु बी की 4 इकाई प्राप्त कर पाता है। इसी प्रकार वस्तु ए की
अतिरिक्त इकाई यानी कि वो वस्तु ए की मात्रा बढ़ाता जा रहा है, तो चौथा संयोग है, चौथा कॉम्बिनेशन है वस्तु ए की 3 इकाई, तो वस्तु बी की वो कितनी मात्रा प्राप्त कर पाएगा? 3.5 इकाई। पांचवा संयोग होगा वस्तु ए की 4 इकाई अगर क्रय करता है तो वस्तु बी की क्रय मात्रा घटकर 3 इकाई हो जाएगी वस्तु। इसके बाद अगला संयोग है, छठवां संयोग ये हो सकता है या छठवीं स्थिति वो हो सकती है जहाँ पर वस्तु ए की वो 5 इकाई अगर क्रय करना चाहता है तो 50 रुपये व्यय हो चुके हैं, तो वस्तु बी के लिए 50 रुपये, 20 के मान से वो कितनी इकाई क्रय कर पाएगा? 2.5 इकाई। सातवां स्थिति ये हो सकती है, सातवां संयोग ये हो सकता है कि वस्तु ए की वो 6 इकाई क्रय करे और वस्तु बी की कितनी इकाई क्रय कर पाएगा? 2, क्योंकि 6 इकाई में 60 रुपये व्यय हो गए, बच्चे उसके पास 40 रुपये। 40 रुपये 20 रुपये के मान से 2 इकाई प्राप्त कर सकता है। आठवां संयोग, वस्तु ए की 7 इकाई, तो वस्तु बी की 1.5 इकाई क्रय कर सकता है। नौवां संयोग, जहाँ पर वस्तु ए की वो 8 इकाई क्रय करता है तो वस्तु बी की वो 1 इकाई क्रय कर पाता है। 10वां संयोग यानी 10वीं स्थिति ये हो सकती है कि वस्तु ए की वो 9 इकाई क्रय करे तो वस्तु बी की 0.5 इकाई यानी कि आधी इकाई ही क्रय कर सकता है। 11वीं स्थिति या 11वां संयोग या 11वां कॉम्बिनेशन ये होगा कि वो वस्तु ए की 10 इकाई क्रय करे, तो जब वस्तु ए की वो 10 इकाई क्रय करता है तो पूरी 100 रुपये की राशि, 100 रुपये की आय पूरी वस्तु ए पर व्यय हो जाती है। इस स्थिति में वस्तु बी की वो 0 इकाई क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों कि इस 100 रुपये से बाजार में वस्तु ए की कीमत 10 और वस्तु बी की कीमत 20 रुपये के मान से वो इस संयोगों के आधार पर, ये जो 11 संयोग दिए हुए हैं, 11 संयोग में वस्तु ए की हर प्रत्येक संयोग में वस्तु ए और वस्तु बी की अलग अलग मात्रा क्रय कर सकता है और इन संयोगों पर, इन कॉम्बिनेशन पर वस्तु ए और बी की जो अलग अलग इकाइयाँ खरीद रहा है, इस अलग अलग इकाई पर उपभोक्ता की, प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता की पूरी आय खर्च हो जाती है यानी कि व्यय हो जाती है। और यही जो संयोग है, संयोग को बजट सेट कहा जाता है। इस प्रकार इस बजट सेट के आधार पर व्यक्ति, इस बजट सेट के आधार पर व्यक्ति दोनों वस्तुओं की अलग अलग मात्राओं को खरीद सकता है। उदाहरण में हमने देखा कि व्यक्ति का बजट सेट 3 बातों पर निर्भर करता है: उपभोक्ता की आय, वस्तु ए और वस्तु बी की कीमत पर। इसी बजट सेट को जब हम ग्राफ पर दर्शाते हैं तो उसे बजट रेखा कहते हैं। इन संयोगों को अब हम ग्राफ पर दर्शाते हैं। ये OX आधार रेखा, OY, OX अक्ष पर हम वस्तु A को दर्शाते हैं और OY पर वस्तु B। OX अक्ष पर वस्तु A को दर्शाते हैं, वस्तु A की कितनी इकाइयाँ क्रय कर रहा है? 10 इकाई। तो यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वस्तु बी की कितनी इकाई क्रय कर पाता है? 5। 1, 2, 3, 4,
दूसरे वस्तु की 5 इकाई खरीदता है तो इसको 0.5, 1, 1.52 ड्रा कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि पहले संयोग में वस्तु ए की 0 इकाई खरीदता है और वस्तु बी की 5 इकाई खरीद पाता है। फिर वो दूसरे संयोग में ए वस्तु की मात्रा बढ़ाता है जो कि 1 इकाई है, तो बी वस्तु की मात्रा घटकर 4.5। अगले संयोग में वो वस्तु ए की मात्रा और बढ़ाता है जो कि 2 इकाई है, तो वस्तु बी की मात्रा क्रय की जाने वाली मात्रा घटकर 4 हो जाती है। इस प्रकार दोनों संयोगों को देखते हुए ड्रा करेंगे तो एकदम ढाल वाली स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। और जो ये लाइन तैयार होती है ये दोनों वस्तुओं के संयोगों को देखते हुए बनाई जाती है और इसी लाइन को बजट लाइन कहा जाता है। इस प्रकार बजट सेट के आधार पर जब उसे ग्राफ पर हम ड्रा करते हैं तो हमें बजट लाइन प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि बजट रेखा की प्रवणता क्यों होती है। प्रवणता का मतलब होता है ढाल क्यों होता है। तो बजट रेखा की ढाल स्ट्रेट क्यों होती है, इसका कारण उपभोक्ता की आय का निश्चित होना होता है और उसी निश्चित सीमित आय से उपभोक्ता एक वस्तु की जब ज़्यादा मात्रा खरीदता है तो दूसरे वस्तु की मात्रा में कमी करनी होती है। यानी कि जैसे जैसे वो एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई क्रय करता है दूसरे वस्तु की इकाई उसे कम प्राप्त होती है। इसलिए बजट रेखा की ढाल वाली होती है। अब हम देखेंगे कि प्राप्त संयोग एवं अप्राप्त संयोग क्या होता है। इस बजट लाइन के अंदर दोनों वस्तुओं का कोई संयोग प्राप्त संयोग कहलाता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी उपलब्ध आय से वो उन वस्तुओं को खरीद पाता है जो इस बजट लाइन के अंदर आता है। जैसे कि हम इस बजट सेट में देखते हैं, चौथे संयोग पर उपभोक्ता अपनी 100 रुपये की आय से वस्तु ए की 3 इकाई खरीदता है और वस्तु बी की 3.5 इकाई, जो कि इस आय के अंतर्गत अधिकतम मात्रा है। अब यदि उपभोक्ता यानी कि व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति वस्तु ए की 2 इकाई और वस्तु बी की 3 इकाई क्रय करना चाहता है तो वो इस आय से संभव है, यानी कि अपनी आय से संभव दोनों वस्तुओं की मात्रा अगर उपभोक्ता क्रय करना चाहता है तो उस मात्रा को क्रय कर पाता है। उन दोनों वस्तुओं का ये संयोग प्राप्त संयोग कहलाता है। अब इसी संयोग पर हम देखते हैं कि चौथे संयोग पर ही यदि वह व्यक्ति ये चाहे कि वो वस्तु ए की 4 इकाई और वस्तु बी की 5 इकाई, 4 इकाई और वस्तु बी की 5 इकाई खरीदना चाहे तो 10 रुपये के मान से 4 इकाई का मूल्य 40 रुपये और बी वस्तु का मूल्य 20 रुपये के मान से 100 रुपये, यानी कि कुल 140 रुपये होता है। यानी कि ये वस्तु ए 4 और वस्तु बी जो कि इस बजट रेखा के बाहर, परंतु इसी संयोग पर व्यक्ति ए वस्तु की 4 इकाई और बी वस्तु की 5 इकाई खरीदना चाहे तो यह संभव नहीं है। वो उस आय से इस मात्रा को नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसे अप्राप्त संयोग कहते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि बजट रेखा के अंदर का क्रय की जाने वाली दोनों वस्तुओं की इकाई प्राप्य संयोग कहलाती है और बजट रेखा के बाहर दोनों वस्तुओं की जो मात्रा है वो उनका संयोग अप्राप्य संयोग कहलाता है, क्योंकि
ये दोनों वस्तुओं का संयोग उसकी आय से खरीदना संभव ही नहीं है। अगला पॉइंट है बजट शीट में बदलाव। तो क्या दोनों वस्तुओं के संयोग से बजट शीट में बदलाव हो सकता है? हाँ, हो सकता है, यानी बजट रेखा बदल सकती है। इसके पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें जान लें कि किसी भी आर्थिक व्यवस्था में बदलाव 3 कारणों से होता है। पहला, आय, जिसे हम वाई से व्यक्त करते हैं। दूसरा, कीमत, जिसे हम पी से व्यक्त करते हैं। तीसरा, वस्तु की मात्रा, जिसे हम क्यू से व्यक्त करते हैं। तो पढ़ रहे थे कि बजट शीट में बदलाव हो सकता है कि नहीं। हाँ, बजट शीट में बदलाव हो सकता है। आय में कमी या वृद्धि का प्रभाव बजट शीट में पड़ता है। दूसरा, वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि का प्रभाव भी बजट शीट में पड़ता है। तो पहले हम पढ़ते हैं आय में कमी या वृद्धि का बजट शीट पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने पूर्व में हमारा बजट जो लाइन हमको प्राप्त हुई थी, दोनों वस्तुओं के संयोग से 10 रुपये के मान से ए इकाई की वस्तु ए की 10 इकाई और 20 रुपये के मान से वस्तु बी की 5 इकाई क्रय कर रहा था उपभोक्ता। ये बजट लाइन यानी बजट रेखा हमारी 100 रुपये आय यानी वाई बराबर 100 रुपये बजट रेखा है। इस बजट रेखा में बदलाव कब होगा? जब आय में परिवर्तन होगा। आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में परिवर्तन होगा, मगर यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि आय में परिवर्तन हो रहा है। आय में परिवर्तन होता है और वस्तु की कीमत स्थिर, परिवर्तन हो रहा है परंतु वस्तु की कीमत स्थिर है। इस प्रकार से आय, वस्तु की कीमत स्थिर रहते हुए आय में परिवर्तन होने पर बजट रेखा में किस प्रकार का बदलाव आता है? तो हम देखते हैं कि पहली स्थिति है आय में कमी होना। आय कितनी है? 100 रुपये। यहाँ पर हमें ऐसी बजट रेखा प्राप्त होती है। अब आय में कमी होती है। आय वाई बराबर आय यानी कि 80 रुपये हो गई है। तो 80 रुपये जब आय हो गई है यानी कि जब उसके पास आय कम है, तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा को खरीद पाएगा। OX ये हमारी पूर्व में 100 रुपये की आय की बजट रेखा है। अब व्यक्ति की आय घटकर 80 रुपये हो गई है, तो दोनों वस्तुओं की आय में परिवर्तन होने पर और वस्तु की कीमत स्थिर रहने पर दोनों वस्तुओं की अब वो कम मात्रा खरीद पाता है। इस प्रकार से आय में कमी होने पर बजट रेखा बाईं ओर खिसक जाती है, यानी कि पूर्व की आय बजट रेखा के समानांतर आय रेखा नीचे की ओर खिसक जाती है, यानी बाईं की ओर खिसक जाती है। इस प्रकार बाईं ओर बजट रेखा के खिसकाव को, बाईं ओर जब बजट रेखा खिसकती है तो ये आय में कमी का प्रभाव को दर्शाती है, यानी कीमत कम होने पर दोनों वस्तुओं की कम मात्रा खरीद पाता है। इसी प्रकार बजट रेखा दाईं ओर भी खिसक सकती है। दाईं ओर जब उसकी आय में वृद्धि हो जाए, यानी वाई बराबर 120 रुपये हो जाती है, तो बजट रेखा दाईं ओर खिसक जाती है, अर्थात दोनों वस्तुओं की उपभोक्ता अर्थात वो व्यक्ति अधिक खरीद सकता है। आय के इस प्रकार बजट रेखा के दाईं ओर
या बाईं ओर खिसकने का अर्थ है आय में कमी या आय में वृद्धि का होना। इस प्रकार बजट रेखा के समानांतर नई बजट रेखा जो प्राप्त होती है वो आय में परिवर्तन के कारण होती है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि आय में परिवर्तन हो रहा है परंतु वस्तु की कीमत स्थिर है। बजट रेखा में समानांतर कमी या वृद्धि आय में परिवर्तन के कारण होती है, परंतु बजट रेखा में घुमाव क्यों होता है? बजट रेखा में घुमाव वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर होता है, जबकि आय स्थिर रहती है। बजट रेखा को घुमाव, वस्तु की कीमत परिवर्तित हो रही है, कीमत में परिवर्तन का प्रभाव होती है, जबकि आय स्थिर रहती है। यहाँ पर हमें देखते हैं कि पहले 100 रुपये की आय पर उपभोक्ता यानी व्यक्ति की बजट रेखा ये है। किसी कारण से वस्तु की कीमत में कमी आ गई, केवल एक वस्तु की कीमत में, जबकि आय स्थिर है। अब चूँकि जिस वस्तु की कीमत में कमी हुई है तो जाहिर से है कि कीमत में कमी होने पर उसी राशि से हम अधिक मात्रा क्रय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लें कि ए वस्तु की कीमत कम हो गई है, तो अब वो व्यक्ति अपनी उसी आय से ए वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है, यानी और बी वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदेगा। तो इस प्रकार ए वस्तु की कीमत में कमी होने पर ए वस्तु की बजट लाइन बदल जाएगी। पहले ए वस्तु की इतनी मात्रा खरीद रहा था, अब ए वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण अब इतनी मात्रा खरीद पाता है, जबकि बी वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीद पा रहा है। ये ए वस्तु की कीमत में कमी। इसी प्रकार ए वस्तु की कीमत स्थिर है, परंतु बी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीद सकते हैं। ए वस्तु की मात्रा उतनी ही रहेगी, चूँकि बी वस्तु की कीमत कमी हुई है तो बी वस्तु की जो बजट रेखा है वो बदल जाएगी। बजट रेखा बदलने का अर्थ है वस्तु की अधिक इकाई क्रय की जाना। तो यहाँ पर कीमतों में कमी का प्रभाव बजट रेखा अधिक सपाट हो जाती है। कीमतों में कमी का प्रभाव तो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि वस्तु की कीमत में वृद्धि का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। कीमत में कमी, बजट में वृद्धि यानी कि आय में वृद्धि, इसी प्रकार ए वस्तु की कीमत स्थिर है, बी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी अधिक मात्रा खरीद सकते हैं। ए वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु उस कीमत में कमी के कारण अब उस राशि से बी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जा सकती है। इस प्रकार बी वस्तु की बजट रेखा में परिवर्तन हो जाएगा। अब इतनी मात्रा वो बी वस्तु की अधिक खरीद पा रहा है, किस कारण? बी वस्तु की कीमत में कमी के कारण। हम ये देख रहे हैं कि कीमतों में कमी के कारण बजट रेखा अधिक सपाट होता है। अब कीमतों में वृद्धि का बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखते हैं हम कि ए वस्तु की कीमत बढ़ने पर, जब ए वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि अब उसी आय से हम उसकी कम मात्रा खरीद पाते हैं और बी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी कम मात्रा खरीदते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस बजट रेखा में, पूर्व की बजट रेखा हमारी ये है,
ए वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर ए वस्तु की जो बजट रेखा है वो बाईं ओर खिसक आएगी, लेकिन बी वस्तु की पूर्वत मात्रा तय की जा सकती है। अब बी वस्तु की कीमत में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? अब बी वस्तु की कीमत में वृद्धि से हमें बी वस्तु की कम मात्रा प्राप्त होगी और बी वस्तु की जो बजट बिंदु है वो बाईं ओर खिसक जाएगा और ए वस्तु की पूर्वत मात्रा खरीदी जा रही है। बजट रेखा में हमने देखा कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर बजट रेखा अधिक सपाट होती है और कीमत में वृद्धि होने पर बजट रेखा अधिक ढाल वाली होती है। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि बजट सेट में जो परिवर्तन हो रहा है वो आय में परिवर्तन के कारण या कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि आय परिवर्तित होती है और उस समय कीमत स्थिर रहती है, और जब कीमत परिवर्तित हो रही होती है तो उस समय आय स्थिर रहती है। नमस्कार छात्रों।